आयुर्निवास केरला आयुर्वेदा के चीफ मेडिकल ऑफिसर। ज्यादा पेशेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि जो लोअर बैक पेन है वो क्यों होता है। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णेंदु, आयुर्निवास केरला आयुर्वेदा के चीफ मेडिकल ऑफिसर। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णेंदु आपके साथ अभी बात कर रही हूँ। आज हम जो हमारे से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, जिस प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज्यादा पेशेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि है बैक पेन। सो डॉक्टर, आज मैं हमारे जो पेशेंट्स हैं जो मेरे से बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते हैं, वो मैं आपसे आज उनके जवाब जानना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल है डॉक्टर कि जो लोअर बैक पेन है वो क्यों होता है? मल्टीपल रीजंस होते हैं। मैं अच्छी से बताती हूँ तो 4 रीजंस होते हैं। सो फर्स्ट रीजन होते हैं आईवीडीपी, हम बताते हैं। आईवीडीपी मतलब सबको समझ नहीं आता है क्या है ये आईवीडीपी। इंट्रावर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स बताते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्क बल्जिंग है और डिस्क हल्का सा इधर उधर चल गई है, इससे थोड़ा सा नर्सों पे दिक्कत आता है। अच्छा। ये सब आईवीडीपी पे आता है। मतलब जो हमारे कमर की जो हड्डियां हैं, डिस्क, वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है। हाँ, और वो आसपास की नसों पे दबाव डालती है। हाँ, जिसकी वजह से कमर पे दर्द होते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम हमारे होते हैं पोस्चर्स, जो हमारे बैठने की आदत है और हम लेटने की आदत है और हमारी गलती रूटीन्स है। मतलब उल्टी पुल्टी पे बैठ रही है हमारी सीट पे। अच्छा। चौकड़ी मार के ऐसे बैठ के बार बार बैठ रही है, ये सबसे प्रॉब्लम होते हैं। एक दिन पे थोड़ी देर के लिए बैठा तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते। अच्छा। लेकिन ये आदत बन चुकी है और ज्यादा बैठ रही है तो उससे हमारे पीछे पे प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, जिनका डेली जो पोस्चर इशू है, जो सही से नहीं बैठते या जो सही से नहीं लेटते या फिर एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा देर बैठते हैं, वो कमर दर्द या लोअर बैक पेन या बैक पेन डेवलप कर सकते हैं। ओके। और थर्ड रीजन व्हिच वी कैन से इज वेट लिफ्टिंग। ओके। वेट हमारी बॉडी के हिसाब से वेट लिफ्ट करना चाहिए। ओके। सो जब हम हमारी बॉडी से भी ज्यादा वेट उठाते हैं और एकदम से कुछ वेट उठाते हैं तो उससे हमारी पीछे हमारी स्पाइन को थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है। Okay. और जिम जाते हैं, आराम से उठाते हैं 100 किलो 140 केजीज, इससे हमारी स्पाइन को ही दिक्कत आता है। अगर कोई भी वजन झटके से उठाया जाए या अपने शरीर की ताकत से ज्यादा वजन उठाया जाए तो भी वो कमर में प्रॉब्लम कर सकता है। और द फोर्थ रीजन इज स्ट्रेस। और कुछ स्ट्रेन वगैरह, मतलब ज्यादा स्ट्रेस से हमने कुछ वर्क कर पाया, उसे दिमाग भी ठीक से चल रही है, बॉडी भी थकावट हो रही है, फिर भी हम काम करते रहते हैं, इसकी सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी वीक हो जाते हैं, पूरी कमजोरी बॉडी पे आ जाता है, हड्डियों पे आ जाता है, नसों पे आ जाता है, इससे इंसान पूरा थक जाता है। अच्छा। तो ये भी एक रीजन है, स्ट्रेस। अगर किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है तो भी उसका कमर दर्द बढ़ सकता है या उसको कमर दर्द शुरू हो सकता है। यस। ओके। ये एक बड़ी नई चीज है जो किसी को पता नहीं होती है डॉक्टर। स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, ऑफ कोर्स ये दर्द होता है। ओके डॉक्टर, एक बहुत ज्यादा हमारे पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर उनको बैक पेन है और उसके लिए वो घर पे कौन सी एक्सरसाइज या योगा या क्या कर सकते हैं जिससे वो बैक पेन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए या ठीक हो जाए? देखो, बैक पेन के लिए द बेस्ट इज स्ट्रेचिंग। ओके। हम स्ट्रेचिंग करते हैं, जैसे आगे पीछे करते हैं, वो भी लिमिटेड पे करना है। और योगा जैसे नौकासन, धनुरासन, भुजंगासन, पर्वतासन, त्रिकोणासन, ये सब अच्छे से हेल्प करते हैं। और नॉर्मल जो होते हैं स्ट्रेचिंग, उसके साथ काउ कैट पोजेस, दैट आल्सो स्ट्रेंथन दी, हमारी हड्डियों को स्ट्रेंथ देते हैं। ओके, तो हम योगा घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर किसी के कमर दर्द हो। बट ऑब्वियसली आई थिंक वो योगा इंस्ट्रक्टर के साथ। करेक्ट, योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस। सो डॉक्टर, एक और बहुत पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि कमर दर्द के घरेलू नुस्खे क्या हैं, कि वो घर में क्या कर सकते हैं कमर दर्द को ठीक करने के लिए? कमर दर्द को ठीक करने के लिए रेस्टिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके। रेस्टिंग करना है, हल्का सा तेल से हल्का मसाज करके उसके ऊपर गर्म शिकाई भी करना है। इसके अलावा हम इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक कर सकते हैं।
जैसे मतलब छोटी टुकड़ा अदरक की लेके और 2-3 लौंग भी लेके अच्छे से पानी पे उबालना चाहिए 2-3 मिनट तक। और ये पानी सुबह खाली पेट पे पीना है, थोड़ा कोसा करके, ठीक है, ताकि ये भी हमारी इन्फ्लेमेशन खत्म करेगा। मतलब हम 2 से 3 टुकड़े अदरक के ले लें मीडियम साइज के, 2 से 3 लौंग ले लें, उसको पानी में डाल के 2 से 3 मिनट तक उबालें और सुबह खाली पेट पी लें। हाँ जी, ये डॉक्टर किसी भी उम्र का व्यक्ति पी सकता है? ये 15 से 70 तक पी सकता है। नो इशू। अच्छा, 15 से 17 साल के ऊपर कोई हाँ भी जी। पी सकता है। हाँ जी, इसके बीच पे। ठीक है। डॉक्टर, आपने एक और चीज बोली कि जिसके कमर में दर्द है वो तेल की मालिश कर सकता है कमर पे और हल्की सिकाई कर सकता है। तेल की मालिश, कौन सा तेल सबसे बेहतर रहता है डॉक्टर अगर किसी को कमर में दर्द हो? अगर हमको स्टिफनेस है काफी तो ओके कर्पूरादि तेल लगा सकता है। ओके। और बर्निंग सेंसेशन जैसे अगर जलन जैसा कुछ जलन महसूस जैसा होता है कुछ तो? होते हैं तो ओके। पिंड तेल यूज करते सकता है। ठीक है और नर्सों पे दिक्कत आ रही है, पूरी हड्डी पे ताकत नहीं है तो ठीक है महानारायण तेल यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड डॉक्टर, अगर पेशेंट को पता ही ना हो कि उसे कौन सी तरह का दर्द है, ऐसा कोई तेल है जो कोई भी यूज कर सकता है? इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो बेस्ट है मायक्सिल ऑयल, मायक्सिल वो ऑयल। हल्का सा लगा देना, खत्म। ओके डॉक्टर, हमारे ऑडियंस ने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आज मैं आपसे उन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपसे लेके जाऊंगा। एक और सवाल जो है जो हमारी ऑडियंस ने हमसे पूछा है वो ये है कि जो आयुर्वेदा थेरेपीज या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो है, क्या उससे बैक पेन जड़ से ठीक हो जाता है? ऑफ कोर्स यस, उस पर डाउट ही नहीं है। ओके ठीक होते हैं, लेकिन सिवियरिटी कितनी होते हैं उतनी लंबी थोड़ा प्रोसेस चलेगा। अच्छा वो नया हुआ है तो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन वो लंबी सालों से हो रही है और कितनी सीवियर है उनकी केस, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लंबा चलेगा, दवाई भी होगा, ट्रीटमेंट भी साथ होगा, ऐसे होता है। तो मेजरली 2 चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ जी। अगर किसी को नया बैक पेन है जो अभी अभी शुरू हुआ है तो उसके ठीक होने के चांसेस जल्दी हैं, फास्ट जल्दी है, है, fast। काफी फास्ट। अगर किसी को पुराना है कि 4-5 साल से या मे बी 8-10 साल से, तो उसको शायद से समय थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलेगा, पर ठीक ये सभी ऑफ का हो कोर्स जाता ठीक है। हो जाएगा। ओके, दैट इज वन वेरी गुड थिंग डॉक्टर। ये काफी सारे लोगों को ये समझ में आता है कि अगर 5 साल पुराना है तो वो ठीक ही नहीं हो सकता। उन्होंने उसको ऐसा- अपना लाइफस्टाइल का ही पार्ट बना लिया है। नहीं, वी कैन एश्योर इट, हम ठीक कर सकते हैं। चलो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। डॉक्टर, अभी जो मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ वो सवाल हमसे हमारे लेडी पेशेंट्स ने सबसे ज्यादा पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर, प्रेगनेंसी में जो बैक पेन है क्या वो नॉर्मल है? हाँ जी, नॉर्मल है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस पक्का होते ही हैं। सेकंड रीजन तो क्या मैं बताती हूँ, मतलब हमारी प्रेगनेंसी स्टेज पे बच्चे भी होते हैं, बच्चे की वेट भी आते हैं हमारी बॉडी पे, और साथ साथ लेडी की वेट भी थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसी रीजन से हमारी बॉडी पे प्रेशर जाता है, सारे एरियाज पे प्रेशर जाता है, इसी प्रेशर कमर पे भी जाता है, इस कारण से बैक पेन होने के चांसेस काफी है। ओके ओके, तो ये बैक पेन एक बड़ा नॉर्मल चीज है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी ओके, सो डॉक्टर, जो प्रेगनेंसी में आपने बताया जैसे बैक पेन काफी नॉर्मल है, तो उसको ठीक करने के लिए एक लेडी क्या कर सकती है? देखो, प्रेगनेंसी स्टेज पे ये नॉर्मल जो होते हैं कमर दर्द के लिए हमको तेल से मालिश करवाना चाहिए, लेकिन जो तेल यूज करते हैं वो बच्चे को और मम्मा को ठीक होना चाहिए। उसी तेल है धन्वंतरम तेल, ओके उसी तेल से हमको पीछे हल्का सा लगाना है और नहाने के 15-20 मिनट पहले लगाना है, और उसके बाद थोड़ा कोसा पानी से नहाना, उससे ये गायब हो जाएगा। अच्छा, तो वो रोज सुबह नहाने से 15-20 मिनट पहले हल्का सा धन्वंतरम ऑयल लेके कमर पे हल्के हाथ से लगाएं और उसके बाद गर्म पानी से नहा लें, तो बस। उनको दर्द उनका ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। ओके डॉक्टर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे कि आजकल कमर दर्द बड़ा कॉमन हो गया है, लोग इसका घर में ही इलाज करते हैं, पर एक पेशेंट या फिर एक इंसान जिसको कमर में दर्द है उसको कैसे पता चलेगा कि अब कमर दर्द सीरियस हो गया है और उसको एक एक्सपर्ट का हेल्प चाहिए इसको ठीक करने के लिए? ये कैसे पता चलेगा? जब हम सुबह उठते हैं तब ज्यादा दर्द होते हैं, और वो वॉकिंग करे, पैदल चलने शुरू होते हैं तब भी इतनी ज्यादा दर्द होते हैं, और एक दर्द जो होते हैं 2-3 हफ्ते के बाद भी कम नहीं हो रही है, तब हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और सेकंड थिंग,
जब सून होते हैं हमारे दोनों पैरों तक और ऊपर भी जा रही है दर्द, नीचे भी जा रही है, तभी उसको सीरियस जैसे लेखना। अच्छा, अगर किसी को दर्द है वो 2-3 हफ्ते तक लगातार हो रहा है तो उसको समझ आना चाहिए कि ये सीरियस है, या हाँ जी। जैसे ही वो सुबह उठ रहा है दर्द हो रहा है, कुर्सी पे बैठ रहा है तो दर्द होता है, हाँ जी। चलने में भी दर्द है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये दर्द अब सीरियस है, उसको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमको फीवर है, बुखार जैसे, और पेट पे दिक्कत हो रही है, चेस्ट पे कंजेशन हो रही है, चेस्ट दर्द हो रही है, और ऊपर नीचे कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो साथ साथ, और सिर दर्द हो रही है साथ साथ, तो ध्यान ज्यादा देना ही है, तब डॉक्टर को कंसल्ट करवाना ही चाहिए। ठीक है, अगर बैक पेन से और भी बॉडी के पार्ट्स या फिर और हमें कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये एक साइन है कि हमारे को एक डॉक्टर को मिलना चाहिए। हाँ। ओके डॉक्टर। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दूं, जब हम रिलैक्स करते वक्त दर्द होता है तब भी जाना है डॉक्टर के पास। अच्छा, अगर कोई बिस्तर पे आराम से लेटा है उसको फिर भी दर्द हो रहा है तो भी एक ये साइन है। हाँ जी, साइन। डॉक्टर, बैक पेन के लिए एक सर्जरी कब जरूरी हो जाती है कि ये तो नहीं ठीक हो सकता सर्जरी के बिना? एक तो फ्रैक्चर बता सकते हैं, जब फ्रैक्चर्स होते हैं एकदम से ठीक नहीं कर सकते तब हमको सर्जरी चाहिए। ठीक है, और ताकि second- जो हड्डियां हैं वो हाँ अपनी सही जगह पे आके ही जुड़े। हाँ हाँ। ठीक है। और सेकंड जो रीजन होता है स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं हम, ओके। जिसपे हमारी सारे सिस्टम इनएक्टिव हो जाते हैं, नर्सों पे ब्लड नहीं जाते हैं, ओके। सो वही पूरा इनएक्टिव हो जाता है, तब हमको सर्जरी करवाना पड़ेगा। अच्छा, जब कमर वाली एरिया में खून का या ब्लड हाँ। सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो पूरी जाता है बंद हो जाती है। उस केस में सर्जरी। हाँ। और बाकी केसेस डॉक्टर? बाकी सारे केसेस से हम ठीक कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके डॉक्टर, जो बैक पेन है वो बार बार ही क्यों होता है, अपने आप रिपीट क्यों होता रहता है वो? क्योंकि ये आजकल काफी कॉमन है। क्योंकि ये जड़ से नहीं निकाल रही हूँ ना, तब ये बार बार होते जाते हैं। ओके। जब ये जड़ से निकालना चाहिए, क्यों आ रही है ये दर्द, वो हमको ढूंढना पड़ेगा, वो इसको निकालना पड़ेगा, तो वो बार बार नहीं आएगा। अच्छा, जब कमर दर्द का इलाज जड़ से होगा, हाँ जड़ जी। से ठीक होगा तो वो रिपीट नहीं होगा। हाँ जी। अगर ऊपर ऊपर से कोई इलाज हुआ है तो वो वापस जब आएगा हमको ही। आते हैं एक पेन किलर ले लिया तब तो नहीं आते हैं वापस, थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा आते हैं। ओके। तो हमको किस चीज से होते हैं, शायद हमारी गलती रूटीन से होगा, ओके। तो हमको वो ढूंढ के वो ठीक करना पड़ेगा। अगर हम जड़ को ठीक कर देंगे तो बैक पेन दोबारा नहीं आएगा। नहीं आते हैं। ठीक। और वो कुछ भी हो सकता है, हमारा गलत रूटीन हो सकता है या फिर कोई इंजरी हो सकता है, अगर वो हमने ढंग से उसको ठीक नहीं करवाया तो भी टाइम पे ठीक करना भी जरूरी, टाइमली। टाइम पे ठीक कर दिया तो ये बार बार नहीं होता है। ओके डॉक्टर, ये जो सवाल है ना, ये सवाल हमारे रेगुलर ऑफिस गोअर से आया है जिनका पूरा दिन लैपटॉप पे बैठ के काम होता है। वो पूछना चाहते हैं कि पूरा दिन लैपटॉप पे बैठने के बाद, काम करने के बाद उनकी कमर में दर्द होता है, उसका क्या इलाज है, क्या सोल्यूशन है? एक फर्स्ट थिंग जो मैं बताती हूँ, उसकी सीट, ओके। उसकी सीट उनकी स्पाइन को सपोर्ट करने वाली सीट होना चाहिए। मतलब उनको और- एक अच्छी पोजीशन पे, अच्छी कुर्सी पे बैठना चाहिए हाँ जी। अपने काम करने के। हाँ जी। ओके। और जब काम करने के लिए बैठते हो, 1 घंटे के बीच पे थोड़ा सा हल्का इंटरवल लेना ही लेना है। ओके। 1 घंटे के बीच पे थोड़ा उठ के आगे पीछे स्ट्रेचिंग करना है, और 5 स्टेप्स, इतना मुश्किल नहीं होता है, 5 स्टेप आगे पीछे करना होता है, और फिर आपकी वर्क आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब हर 1 घंटे के बाद मात्र 1 मिनट का ब्रेक लेके हाँ जी। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, 2-4 कदम 10 कदम आगे पीछे हो, एंड फिर वापस कंटिन्यू कर सकते और एक और चीज ध्यान रखना है, जब आप वर्किंग हो, आपकी हाथ और लैपटॉप उसकी पोजीशन भी ध्यान रखना है, हैं। ओके। जिससे आपको स्ट्रेस आपकी पीछे मत हो जाए। हाथों पे भी सपोर्ट रहना चाहिए हाँ जी। नीचे काम करते हुए। ठीक है। और फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी स्पाइन उसी पोजीशन पे हो। अच्छा, पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। हाँ जी। ओके। ओके डॉक्टर, ये जो सवाल है ना, ये हमारे फिटनेस फ्रीक दोस्तों से आया है। वो बोलते हैं कि अगर किसी को कमर में दर्द है, क्या उनके लिए जिम जाना अच्छा ऑप्शन है या नहीं? देखो, छोटी मोटी दिक्कत जिनको होते हैं, ओके। ऑफ कोर्स हल्का तो उनको कर सकते हैं, ओके। लेकिन वेट बिल्कुल नहीं उठा सकते, अच्छा, मतलब वेट लिफ्टिंग नहीं करें, नहीं करें। बट जो बेसिक एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग है, कार्डियोस वगैरह कर सकते कार्डियोस हैं। वगैरह वो कर सकते हैं। हाँ ओके। जी। और जिन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेके आपने थोड़ा सा ठीक करवा दिया, ओके। तो उनको
हल्का सा वेट उठा सकते हैं, वो भी ट्रेनर के साथ। ओके, जब थोड़ा सा बैक पेन का कंडीशन बेटर हो जाए तो वो ट्रेनर सुपरविजन के साथ थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग शुरू कर सकते हाँ हैं। जी। ओके डॉक्टर, आज का ये आपसे एक हमारा फाइनल सवाल है। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए बाकी सवालों के भी, ये हमारा आज का एक आपसे एक फाइनल सवाल है कि कमर दर्द का परमानेंट क्योर क्या है? उसके लिए 4 चीजें हम कुछ करना चाहिए। एक तो हमारी रूटीन करेक्शन, ओके सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे सोना। ये सब करने पे इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी पे नहीं बढ़ता है। ओके ठीक है। एंड सेकंड चीजें होते हैं हमारी फुटवेयर्स, ज्यादा टाइट फुटवेयर्स, लेडीज है तो हील्स पहनना, ये सब हमारी स्पाइन को इफेक्ट करते हैं। ओके और जब सोते हुए बेड भी Okay. ज्यादा खट्टी ना हो, ज्यादा सॉफ्ट ना हो, मीडियम पे सोना चाहिए। ओके और थर्ड चीजें जो होते हैं, जो शुरू पे मैंने बता दिया, पोस्चर्स। ओके पोस्चर्स ठीक करना है, मतलब उल्टी पुल्टी पे मत बैठना, ये सब ठीक है चीज करना होता है। ठीक है। जब आप वर्किंग हो उसकी बीच पे ब्रेक्स लेना जरूरी है। और फोर्थ चीजें होते हैं टाइम पे मैनेज करना जरूरी, टाइमली ट्रीटमेंट चाहिए तो डाउट बिना ट्रीटमेंट लेना ही है और उसकी इलाज करना ही। मैं डॉक्टर एक बार इसको समराइज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपने बताया रूटीन करेक्शन, कि टाइम से उठना, टाइम से सोना, अच्छा डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना और टाइम से खाना पीना, राइट। सेकंड पॉइंट आपने बताया कि फुटवेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए। लेडीज थोड़ा सा अवॉइड करें एक्स्ट्रा हाई हील्स पहनना या फिर जो ऐसे फुटवेयर जो उनके पैर के साइज के नहीं है, उससे हमारी स्पाइन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये फिर आपने बताया कि बेडिंग, जिसमें हम सोते हैं, बेड हमारा एक कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज्यादा हार्ड, मीडियम पे होना चाहिए। और चौथी चीज जो आपने मुझे बताई हुई है कि पोस्चर्स करेक्ट है, बैठने का कैसा पोस्चर है वो प्रॉपरली होना चाहिए, उठने का, सारी चीजों में पोस्चर करेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। एंड फिर आपने बताया कि अगर किसी को कमर दर्द हो गया है तो उसका इलाज उसको टाइमली करा लेना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ताकि नहीं बढ़ सके। क्योंकि मसल की प्रॉब्लम है तो पहले मसल पे ही होगा, फिर वो जाते हैं हड्डी पे, नहीं तो वो फिर वो नसें पे, फिर कंट्रोल करने के लिए उतनी टाइम लंबी करना चाहिए। लेकिन शुरुआत पे ट्रीट किया तो शायद 1 हफ्ते पे ठीक हो जाए। ओके डॉक्टर, आज आपने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप ये हमारा जो पॉडकास्ट है वो हमारी ऑडियंस को काफी हेल्प करेगा। और हम यही होप करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स इनका फायदा उठाएं और अपनी कमर दर्द ठीक करें। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।